हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन कैंडल। आज की वीडियो में हम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में यूनिट फर्स्ट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रैंक ऑफ मैट्रिक्स को कवर करेंगे। इसमें आपके रैंक निकालने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है आपका डिटर्मिनेंट मेथड से। वो बहुत ईजी मेथड होता है, एग्जाम में आपका ज़्यादातर पूछा नहीं जाता। लेकिन दूसरा तरीका जो कि आज की वीडियो में कवर होगा, नॉर्मल फॉर्म, ये आपका कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है 10 मार्क्स में, इसलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 10 मार्क्स में नॉर्मल फॉर्म से रैंक निकालना मैट्रिक्स की। आज की वीडियो में ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, इसलिए पूरी वीडियो को एकदम बिना स्किप किए देखना। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको ट्रांसफॉर्मेशन सिखाए थे, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने बताया था कि आपके दो तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन सिखाए थे, जिसमें आपको मैंने बताया था कि हमारे पास मैट्रिक्स के सॉल्यूशन में दो तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, एक आपका रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक आपका कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। और एक और बात जो मैंने आपको बताई थी कि एक बार में आप एक ही ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हो अपने मैट्रिक्स के सॉल्यूशन में। लेकिन नॉर्मल फॉर्म के अंदर सबसे बड़ी पहचान ये है कि आप दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को एक साथ अप्लाई कर सकते हो। सबसे बड़ी पहचान नॉर्मल फॉर्म की यही है कि एक साथ आप दोनों ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले जो नॉर्मल फॉर्म का जो फॉर्मेट होगा रैंक के अकॉर्डिंग, बच्चों इसी को ध्यान रखना, रैंक के अकॉर्डिंग मैं सिखा रहा हूँ। रैंक के अकॉर्डिंग अभी फिलहाल देखते रहो, देन आपको जब मैं क्वेश्चन सिखाऊंगा तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल फॉर्म का जो मैथ वो रहेगा फॉर्मेट, वो कुछ इस फॉर्मेट में आएगी जब आप सॉल्यूशन करोगे उसका। देखिए, एक होगा आपका आई फॉर आपका यूनिट मैट्रिक्स, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था। आपको निकालना यूनिट मैट्रिक्स ही है, बट आपको लगाने हैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कैसे हम मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं, उसमें हमने देखा था कि इन्वर्स निकालने के लिए हम यूनिट मैट्रिक्स बना रहे थे। सेम फॉर्मेट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में हम यूनिट मैट्रिक्स ही बनाएंगे, लेकिन उसमें कुछ फॉर्मेट है जिससे कि हमें पता लगेगा उन फॉर्मेट को देखकर कि आपकी जो गिवन मैट्रिक्स है उसका रैंक क्या होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो सबसे पहला फॉर्मेट है आपका, अगर आपने सॉल्यूशन करा तो आपकी जो सॉल्यूशन आएगा वो आइदर आपका आईआर फॉर्मेट में आ सकता है। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब हुआ कि आपका सॉल्यूशन एज इट इज आपका यूनिट मैट्रिक्स बन गई। यानी कि यूनिट मैट्रिक्स का क्या ट्रांसफर होता है? रिप्रेजेंटेशन 1 0 0 0 1 0 देन 0 0 1, ये आपका रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी कि जब आपने मैट्रिक्स पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाए, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन रो एंड कॉलम, किस मेथड से? नॉर्मल फॉर्म से, तो आपकी कंप्लीट यूनिट मैट्रिक्स बन गई। तो ये अभी किस कैटेगरी में आएगी? आपकी आईआर कैटेगरी में आएगी, यानी कि फर्स्ट कैटेगरी में आएगी। और ये कितनी वो है इसकी रैंक है? इसके अकॉर्डिंग आपके 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम है, यानी कि इसका ऑर्डर कितना होगा? आपका ऑर्डर होगा ये I3 ऑर्डर का। और एक चीज का ध्यान रखना, जितने वंस आपके डायगोनल में होंगे उतनी ही रैंक आपकी मैट्रिक्स की होगी। यानी कि रैंक कितनी होगी मैट्रिक्स की? आपके पास रैंक आ गई अल्टीमेटली 3। बस कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, अभी मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, देन क्वेश्चन सिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जितने डायगोनल में आपके एलिमेंट्स होंगे 1, उतनी ही आपकी मैट्रिक्स की रैंक होगी। इतनी बात क्लियर? दूसरा जो कैटेगरी होगी आपकी नॉर्मल फॉर्म की, वो ये रहेगी कि अगर आपका सॉल्यूशन करते टाइम आपका जो फॉर्मेट है कुछ इस फॉर्मेट में आ गया कि IR 0 देन 0 देन 0, इस फॉर्मेट में आ गया, तब उसका क्या रैंक होगी इसके अकॉर्डिंग? तो देखिए, पहले इसको रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं इसका। कुछ नहीं है, IR का मतलब क्या होगा? आपकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बस जो आपके आउटर साइड है इन पर और जीरो लगाना है आपको, यानी कि 0 0 0, यानी कि जो बाउंड्री साइड है वो आपकी कंप्लीटली नल मैट्रिक्स रहेगी। तो आपने यहाँ पर नल मैट्रिक्स लगा दी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखो, ये आपने नल मैट्रिक्स लगा दिए, यानी कि जो आपकी बाउंड्रीज की वैल्यूज थी वो कंप्लीटली जीरो आ जाए और आपका मिडिल पार्ट ये आपका यूनिट मैट्रिक्स बन जाए। तो ये कहलाएगी आपकी रेंज, यानी कि किस कैटेगरी में आएगा? ये इस सेकंड कैटेगरी में आएगा। और अब की बार भी आप देख पा रहे हो कि जो इसका ऑर्डर है इस यूनिट मैट्रिक्स का वो भी 3 है। तो यानी कि, और एक बात और, आपके जो डायगोनल में कितने एलिमेंट है? 1 के, आपके 3 एलिमेंट है, तो आपकी जो रैंक आएगी वो भी 3 आएगी इस बार। वो डिपेंड करता है, मैं 3 का एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ। अगर आपके 2 भी बन रही है यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स, यानी कि 2 डायगोनल एलिमेंट 1 आ रहे हैं, तो आपकी रैंक भी आपकी 2 ही रहेगी। ठीक है, अभी केवल समझो इस चीज को। थर्ड आपका फॉर्मेट हो सकता है, थर्ड कैटेगरी आपकी, अगर आपका सॉल्यूशन करते टाइम ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपका कुछ रिप्रेजेंटेशन, इनको लिख लेना जिससे कि आपको एग्जाम टाइम पे याद रहे, IR 0 इस फॉर्मेट में आ जाए, यानी कि आपका जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से है 1 0 0 0 1 0 देन आपका 0 0 1, और आपका ये जो लास्ट की जो राइट बाउंड्री है इसका जो एलिमेंट है वो कंप्लीटली 0 आ जाए, तब आपकी ये थर्ड नंबर कैटेगरी में आएगी। और इस बार भी आपकी जो इसकी रैंक रहेगी वो 3 ही रहेगी। वो डिपेंड करेगा कि आपकी यूनिट मैट्रिक्स कितनी नंबर की आ रही है, कितने ऑर्डर की आ रही है। ठीक है, लास्ट जो आपका फोर्थ नंबर की कैटेगरी है, अगर आपका सॉल्यूशन कुछ इस फॉर्मेट में आए कि IR और 0, तो तब भी इसका जो डेटा रहेगा IR, यानी कि आपकी यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 देन आपका 0 0 1, और नीचे की जो रो रहेगी आपकी वो कंप्लीटली 0 रहेगी, बस दैट इज। और आपका जो रैंक रहेगी वो इस बार 3 रहेगी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अपने रैंक को फाइंड आउट करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, जरूरी नहीं है आप यहाँ पर रैंक देनी है, आपके डिपेंड करेगा आपके 1 डायगोनल में जो आपके 1 है वो कितने हैं।
ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर डायगोनल में 1 हमारे 2 होते तो आपकी रैंक आपकी मैट्रिक्स की 2 ही रहती। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। अब आगे देखते हैं इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं हम इसका, इस तरह क्वेश्चंस का। इसके लिए बच्चों एक हम ले लेते हैं एक एग्जांपल। क्वेश्चन है आपका, फाइंड रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स आपको गिवन है 3 2 -1 देन 4 2 6 देन 7 4 5 7 4 5। ये आपको मैट्रिक्स गिवन है और उन्होंने बोल दिया क्वेश्चन में कि फाइंड करनी इसकी रैंक गिवन मैट्रिक्स की। और एक और चीज उन्होंने बोल दी है, बाय रिड्यूसिंग, इस क्वेश्चन को कंप्लीटली पढ़ना पहले, बाय रिड्यूसिंग नॉर्मल फॉर्म। उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया बाय रिड्यूसिंग नॉर्मल फॉर्म, यानी कि आपको नॉर्मल फॉर्म ही लगानी है इसमें, आप डिटरमिनेंट मेथड से नहीं कर सकते। तो इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले गिवन है आपको, गिवन है ए मैट्रिक्स आपकी 3 2 -1 4 2 6 देन आपका 7 4 और 5। नॉर्मल फॉर्म में मैंने आपको बता दिया कि दोनों ट्रांसफॉर्मेशन आपके रो और कॉलम पे लग सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन हम इसमें लगाते हैं, इसको यूनिट मैट्रिक्स बनाने के लिए R3 में आ जाए आपका R3 माइनस ऑफ R1 प्लस R2, यानी कि जो आपके R1 और R2 हैं, जो रोज है आपकी, एक सेकंड, R1 जो R2 है आपकी रोज, उनका मैं सम कर दूंगा और उसको माइनस कर दूंगा आपके R3 से। अब इसका जो सॉल्यूशन आएगा A इक्वल टू, सबसे पहले आप इन दोनों का सम करो, R1 और R2 का, तो 4 और 3 7, तो 4 और 3 7 हो गया, माइनस आपका ये R3। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो आपकी R1 और R2 है वो एज इट इज लिख लेते हैं, क्योंकि उसमें हमने कोई चेंज नहीं करा, जिससे कि कॉम्प्लिकेटेड ना हो ये क्वेश्चन। 4 2 और 6, तो जब मैं 4 और 3 को 7 को जोड़ूंगा, मतलब 4 और 3 7 हो गया और 7 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 0। 2 और 2 4 देन 4 माइनस 4, ये हो जाएगा 0। देन 6 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, और 5 प्लस 5 5 माइनस 5 हो जाएगा 0। तो ये आपके पास बन जाएगी नीचे कंप्लीट 0 है। क्लियर? अब आगे करते हैं इसको सोल्व। ठीक है, फर्स्ट हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी, अब नेक्स्ट लगाते हैं। नेक्स्ट के लिए नीचे वाला तो फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट लगाने पे तो हमारी जो लास्ट की जो थर्ड रो है, मतलब R3 है, ये कंप्लीटली 0 हो गई। अब जो नेक्स्ट लगेगा आपका, वो हम इस तरीके से लगा सकते हैं कि कॉलम जो आपकी 1 है, C1 में आ जाए आपका C1 माइनस C2। अब देखिए इसको हमने क्यों लगाया वो भी देख लेंगे जब ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे। C1 माइनस C2 करना है और उसको C1 में डालना है। ये C1 है आपका, ये C2 है, ये C3 है। तो C1 में से C2 जाएगा, कितना बचेगा 1, 3 में से 2 गया 1, और ये यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, देन 4 माइनस 2 2, 0 माइनस 0 0। ठीक है, बाकी की वैल्यूज ऐसे लिख लेते हैं क्योंकि वहाँ पे हमने कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाया। ये हो गया ए की वैल्यू। देन नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आप लगा सकते हो। अब हम इसको रिड्यूस करते जा रहे हैं नॉर्मल फॉर्म में, जिससे कि हमारा यूनिट मैट्रिक्स बन जाए। ऐसा नहीं है कि आप, जरूरी नहीं है कि आप यही एक्सप्रेशन लगाओगे, यही वाले ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, आप अपने अकॉर्डिंग भी लगा सकते हो। बस मैंने जो आपको कैटेगरी भी दिखाई थी, 3 4 कैटेगरी मैंने आपको बताई थी नॉर्मल फॉर्म की, जैसे कि जिससे कि आपकी यूनिट मैट्रिक्स बन जाए, बस उसको ध्यान रखना कि आपको यूनिट मैट्रिक्स बनानी है कैसे भी करके। यूनिट मैट्रिक्स आपकी बन जाए, आपके ट्रांसफॉर्मेशन चेंज भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके यूनिक ही रहेंगे, अलग अलग हो सकते हैं सब। अब नेक्स्ट लगाते हैं कि आपका R2 में आ जाए R2/2, यानी कि जो आपका ये कंप्लीट रो है सेकंड वाली, इसको मैं कर रहा हूँ 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, जिससे कि थोड़ी सी और रिड्यूस हो जाए। 1 2 -1 तो ऐसे रहेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो जो 1 1 और ये 3, देन 0 0। नेक्स्ट लगाते हैं। नेक्स्ट लगाने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसमें R3 को चेंज कर देंगे, R3 माइनस R1। तो R3 माइनस R1 जब मैं करूँगा तो 1 2 -1 ये तो ऐसे रहेगा, देन आपका 1 1 3 भी ऐसे रहेगा। देन R3 की जगह मैं कर रहा हूँ R3 माइनस R1, तो 0 -1 माइनस का 1, 0 -2 माइनस का 2, 0 -1 यानी कि प्लस का 1। तो ये आ गई आपकी वैल्यू यहाँ पर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, पे अप्लाई कर सकता हूँ, सिंपल C2 में अप्लाई कर रहा हूँ मैं C2 माइनस C1। इसके लिए जो आपकी C2 कॉलम थी उसकी जगह पे मैं रख रहा हूँ 2C1 के साथ सब्ट्रैक्ट करके C2 को, तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास माइनस के 2 की तो मल्टीप्लाई करनी है इसमें और इससे माइनस करना है, तो ये इसको तो ऐसे लिख लेते हैं 1 1 -1। तो 2 की मल्टीप्लाई करूँगा -2 करूँगा तो हो जाएगा 0, देन 2 की मल्टीप्लाई करूँगा माइनस करूँगा तो हो जाएगा माइनस का 1, 2 की मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा आपके पास प्लस -2 और +2, ये हो जाएगा आपके पास 0, ये हो गया। देन आपका -1 3 और 1, तो रिड्यूस हो रहा है आपकी वैल्यूज। ठीक है, तो उसी तरीके ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है इससे कि आपका डेटा रिड्यूस हो सके। अब नेक्स्ट के लिए आप सिंपल क्या कर सकते हो, आपकी बार आप इसमें लगा सकते हो C3 में लगा सकते हैं। हाँ, तो C3 में आ जाए आपकी बार आपका C3 प्लस C1, यानी कि मैं कॉलम्स को ऐड कर रहा हूँ C3 और C1 को। तो जब C3 और C1 को ऐड करोगे आप और उस C3 की जगह पे रखोगे, तो सबसे पहले चेंज जिसमें नहीं हो रहा उसको तो ऐसे लिख लेते हैं 1 1 -1 0 -1 0। C3 पे चेंज करें इसको, वहीं लिख रहे हैं C3 की जगह, तो -1 + 1 0, 3 + 1 हो जाएगा 4, 1 -1 हो जाएगा आपके पास 0 बन गया। अब नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपका लग सकता है। अब इसके बाद हम इस कॉलम के 4 को 0 करेंगे और उसके लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। C3 में आ जाए हमारे पास C3 + 4 C2। ठीक है, ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, तो हमारे पास वैल्यू आएगी आपकी बार, ये वाले कॉलम तो हमारे ऐसे रहेंगे 1 1 -1 0 -1 0। देन जब इस ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करूँगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 0 0 देन 0। ठीक है, कैलकुलेशन है बस। इसके बाद
मैं क्या करूँगा, मुझे इस -1 को भी 0 बनाना है, तो इस -1 को 0 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं R1 के साथ प्लस कर सकता हूँ, सिंपल। तो मैं R3 में आ जाए मेरा R3 प्लस का R1, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, तो मेरे पास वैल्यू आएगी आपके पास 1 0 0 1 माइनस 1 0 देन आपका 0 0 0। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, आप इस R2 को इस 1 को आपको क्या करना है, 0 बनाना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, R2 में आ जाए आपका R2 माइनस का R1, आपकी बार आपका डेटा आएगा 1 0 0 देन आपका 0 -1 0 0 0 0, ये आपका डेटा आ गया। अब बस कुछ नहीं करना, लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपका लगेगा, इस -1 को आपको क्या करना है, +1 करना है। तो इसके लिए मैं इस R3 को कुछ इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, सॉरी इस R2 को कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, R2 में मेरा आ जाए माइनस का R2। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने क्या करा, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दिया R2 को, A इक्वल टू 1 0 0 देन आपका 0 1 0 देन आपका 0 0 0। तो ये कैटेगरी मैंने आपको सिखाई थी, ये आपका फाइनल आंसर ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, और आप इसमें देख पा रहे हो ये आपकी कौन सी कैटेगरी है, नॉर्मल फॉर्म की जो मैंने आपको पढ़ाई थी, ये आपकी कैटेगरी है ये वाली। ठीक है, जिसमें आपका ये साइड की जो रोज होती हैं ये आपकी 0 होती है, ये वाली साइड की रोज जो होती हैं, रोज एंड कॉलम्स, ये 0 होते हैं। बाकी की जो आपकी कॉर्नर की होती है ये वाली जो होती है आपकी एक यूनिट मैट्रिक्स होती है, और यही हमारे यहाँ पर बन रही है। आप देख रहे हो ये सेकंड ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स यहाँ पर बन रही है। ठीक है, इसको मैं रेड कलर से, रेड पेन से हाईलाइट कर देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से विजिबल हो। 1 0 देन आपका 0 1, ये सेकंड ऑर्डर की आपकी यूनिट मैट्रिक्स बन रही है, और आपकी बाउंड्रीज की जितनी भी आपकी वैल्यू हैं वो सभी आपकी 0 हो रही हैं। तो यानी कि जो आपकी ये आंसर आया है ये आपका सेकंड ऑर्डर का नॉर्मल फॉर्म है, यानी कि आपका IR 0 देन आपका 0, और आपकी जो यूनिट मैट्रिक्स है वो सेकंड ऑर्डर की है। तो सेकंड ऑर्डर होने की वजह से आपकी जो मैट्रिक्स की रैंक आएगी, मैट्रिक्स की रैंक वो आपकी 2 आएगी। ये आपका फाइनल आंसर है, और इसी तरीके से आपको सभी आंसर निकालने हैं, सभी मैट्रिक्स की रैंक निकालनी है नॉर्मल फॉर्म से। 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है, सारे आपको जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए या वर्किंग रूल में, वही स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। नॉर्मल फॉर्म का बस एक जो मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, उसका ध्यान रखना कि आप दोनों ट्रांसफॉर्मेशन को इसमें लगा सकते हो, रो एंड कॉलम। थैंक यू एवरीवन।